Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I welcome you all of you. I welcome all of you in my class Science Grade 5, and we are going to study the belief number 15. And it is about advantages, benefits of microorganisms. Previously, you have discussed what microorganisms are, what are their types, what are the diseases they cause, and now what are their benefits. क्या microorganisms हमारे लिए कुछ helpful हैं या नहीं हैं? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने ब्रिजिंग बिलीफ नंबर 5 का सोल्यूशन देख लीजिए, अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 मेजर बेनिफिट्स हैं। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हमने इनको कैटेगराइज कर लिया है 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस इन डाइजेशन। हम अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी इसलिए हैं कि ये हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। हर एक की इंटेस्टाइन्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया हैं, वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हम जितना भी मील इनटेक करते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, इट ऑल कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रिएंट्स, सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ना हो तो वी मे सफर फ्रॉम डायरिया और severe constipation. So these microorganisms are very helpful to digest our food and make us healthy. Number 2, making food. खाना जो हम खाते हैं, हमारे बहुत से खाने ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं। तो नंबर 1 इज योगर्ट। एवरी वन ऑफ यू योगर्ट, कर्ड आप बहुत इंजॉय करते हैं। इसके अलावा चीज़, जो हमारे जंक फूड में, जो हमारे जो फास्ट फूड है, उसमें पिज़्ज़ा है, हमारा बर्गर्स हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम अपने रूटीन के खानों में भी यूज़ करते हैं। ब्रेड हमारे ब्रेकफास्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इट इज़ ऑल प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हम देखेंगे, अभी आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि कैसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं मिल्क इनटू योगर्ट। अभी आप अपनी नेक्स्ट क्लास में ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे। सो ये वो मेजर फूड है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लीनिंग अप। हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। डीकॉम्पोजिशन, आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कि डीकॉम्पोजिशन क्या है? टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर वन। आप सॉइल में आप कुछ भी पत्ते गिरते हैं, कोई भी आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मीन्स कोई भी नेचुरल मैटर, कागज़ है, पील्स हैं हमारे फलों के या सब्जियों के, जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो कुछ देर बाद वो दोबारा मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो होता क्या है कि मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड थिंग्स को या कॉम्प्लेक्स थिंग्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सिंपलर सब्सटेंसेस दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब एनिमल्स हैं वो भी जब पौधे खाते हैं तो वो सिंपलर सब्सटेंसेस प्लांट से एनिमल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये एक नेचुरल प्रोसेस है क्लीनिंग का। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो और वो सारा वेस्ट मटेरियल हमारे सॉइल में मौजूद रहे तो बहुत ही जल्द हमारी सॉइल एक डर्टी ऑब्जेक्ट, एक डर्टी मैटर बन जाएगी और हमारी एनवायरनमेंट एज ए होल बहुत पोल्यूटेड हो जाएगी। सो हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बेसिक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज मेडिसिन। एंटीबायोटिक आप सब फेमिलियर हैं। जब भी किसी को फीवर हो, टाइफाइड हो या किसी भी और तरह का फीवर, उसमें एंटीबायोटिक्स फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन्स आप इससे फेमिलियर हैं। ये दोनों तरह की एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, जैसे आपने कोविड-19 में ली, इसके अलावा जब आप बहुत छोटे थे, टोडलर थे, तो आपने वैक्सीन का एक कोर्स कंप्लीट किया। तो ये दोनों कैटेगरीज मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाई जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है मेडिसिन को प्रिपेयर करने में। सो सोचिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो हम अपनी सेहत को कैसे कायम रखेंगे। द लास्ट वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का रोल क्लीनिंग अप के रोल से मिलता जुलता है, और वो क्या है? डीकॉम्पोजिशन। माइक्रोब्स ट्रांसफॉर्म डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू न्यूट्रिशियस सॉइल्स। प्लांट्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में कुछ मिनरल्स मौजूद हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स या बायो सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा।
अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और इन जो हमारे यूजफुल या बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके उसको दोबारा सॉइल में शामिल कर लेते हैं, ताकि जो नए बनने वाले पौधे हैं वो इनको इनटेक करें और दोबारा से उनकी बॉडी का हिस्सा बने। तो these were all the benefits of microorganisms which are very very basic and important. अगर ये ना हो तो हमारी हेल्थ इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगी और हमारा इकोसिस्टम भी डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो microorganisms are a vital part of our ecosystem. Next, move to the formative check for belief number 15. A part of it you will solve on your book and remaining part will go on the workbook. Open the belief number 14 from your workbook and solve it. Next comes Thrive. Thrive is for homework under the heading of belief number 15. आप ये अपने सॉल्व कीजिए और अपने टीचर से शेयर कीजिए। और अब हम belief number 16 में बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।